ओके, कुछ एक क्वेश्चन आज फिर भी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल के ही हैं। कुछ डायग्राम गिवन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। कंसिडर द सर्कुलर लूप हैविंग करंट आई एंड विथ सेंट्रल पॉइंट ओ, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फार्मूला हमने स्टडी किया था। फार्मूला मैं लिख रही हूँ यहाँ पे साइड में, V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, एन भी यूज़ करते हैं हम, 2 पाई NI अपॉन आर। फिर इसी फार्मूले को आप अगर एंगल गिवन हो तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, साथ में 2 पाई N को लिख दिया मैंने थीटा। थीटा किसके इक्वल लिखा है मैंने, 2 पाई N के इक्वल। तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक जो गिवन डायग्राम है उसके लिए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। जो सर्कुलर लूप है उसका रेडियस है आर, और जो ये आर्क सेकेंड लूप में बन रही है उसका रेडियस बन जाएगा R+2R। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दे रखी है। करंट की डायरेक्शन जो है वो कैसी है, क्लॉकवाइज। अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाती है तो राइट हैंड थंब रूल से आप बताएंगे इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इनवर्ड और डाउनवर्ड। क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड और डाउनवर्ड रहती है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड और अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल पॉइंट ओ फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं या सीधा लिख देते हैं सर्कल के लिए, एंड सेकेंड इसको मैंने 1 नाम दे दिया है और इसको 2 नाम दे दिया है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कैसे निकालेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट मैग्नेटिक फील्ड, और ये सेकंड पार्ट के लिए ओनली रेडियस में फ़र्क आएगा, बाकी आपका एंगल में डिफरेंस आएगा। फार्मूला वही रहेगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा। तो फर्स्ट के लिए थीटा जो है वो बन जाएगा, यहाँ पे θ1 जो बनेगा वो बनेगा 3 पाई/2, ठीक है। और ये वाला θ2 जो है वो 90 डिग्री बनेगा। अगर आप 2 पाई में से पाई/2 लेस कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3 पाई/2, ठीक है। और यहाँ पे बोलने का मतलब है, फर्स्ट के लिए आप ऐसे लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो आपके पास रहेगा 270 डिग्री, और 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3 पाई/2 में। θ1 एंड θ2 इज़ 90 डिग्री विच इज़ पाई/2। तो 270 प्लस 90 पूरे सर्कल में 360 डिग्री का एंगल आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फर्स्ट आर के लिए आई, और यहाँ पे रेडियस आ जाएगा आर, और इसका एंगल होगा θ1। सेकेंड ये वाली आर्क है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस R+2R आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और यहाँ पे बन जाएगा 3R, और यहाँ पे आपका एंगल आ जाएगा θ2। अब θ1 और θ2 की वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, θ1 की वैल्यू है 3 पाई/2 एंड θ2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 3R, और θ2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, पाई/2। ये वैल्यूज़ पुट कर ली। अब हम आगे क्या करेंगे, कॉमन देखते हैं क्या फाइंड आउट कॉमन आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे साइड में हम कॉमन फाइंड आउट कर लेंगे। इससे कॉमन क्या है, म्यू नॉट आई, और आर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और अंदर यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं आप, पाई से पाई कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो अंदर हमारे पास रह गया 3/8, इस ब्रैकेट के अंदर 3/8 रह गया, 3 न्यूमरेटर में, 4 2 8, एंड सेकेंड में रह गया हमारे पास 4 3 12 2 24। तो सेकेंड वाले में 1/24। अब आप एलसीएम लेके 8 और 24 का एलसीएम ले सकते हैं हम, तो 24 ही आ जाएगा आपके पास एलसीएम। नीचे 24 एलसीएम आ गया, 8 3 3 3 9 1। तो म्यू नॉट, आगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, म्यू नॉट अपॉन आर 10/24, और सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट आंसर, 5/12 म्यू नॉट आई अपॉन आर, ठीक है।
दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास ये, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी एट ओ। फर्स्ट आर के लिए एंगल बन रहा है 3π/2, सेकेंड आर के लिए π/2, फार्मूला सामने मेंशन किया है, थीटा की जगह 3π/2 डालेंगे, उस केस में रेडियस आर होगा, और सेकेंड आर के लिए रेडियस ओनली रेडियस चेंज हो जाएगा 3r, r+2r 3r बन जाएगा, एंगल इज़ π/2। सेकेंड क्वेश्चन भी मिलता जुलता ही है इसका, ये प्रैक्टिस के लिए है, तो फिर इसको ट्राई करते हैं। इसके m पॉइंट रखा है, आप o पॉइंट भी लिख सकते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट o। इसके केस में भी θ1 कितना रहेगा 3π/2, और इसके केस में θ2 कितना आ जाएगा π/2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट o फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे v फर्स्ट r के लिए और ये सेकेंड के लिए। फार्मूला अभी जो हमने यूज़ किया था b = μ0/4π I/r एंड मल्टीप्लाई बाय थीटा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो इसके लिए फार्मूला बना μ0/4π I/r, यहाँ पे θ1 प्लस μ0/4π, सेकेंड के लिए रेडियस ये भी r है, ये भी r है, और ये दोनों कॉम्पिटिटिव नीट एग्ज़ाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। यहाँ पे θ2, तो यहाँ पे 2r बन जाएगा, क्योंकि r+r 2r। मिलते जुलते क्वेश्चन हैं ये, कई जगह 3r भी हो सकता है, तो आप प्रैक्टिस के लिए उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा एंगल θ1 जो है 3π/2, डायग्राम में मेंशन कर दिया मैंने, μ0/4π I/2r, और θ2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास π/2। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे आप दोनों केसेस में, कॉमन क्या आ जाएगा μ0 I/r कॉमन, अंदर आपके पास रह जाएगा 3/8, और इस केस में आपके पास रह जाएगा 4 4 16। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो b = μ0 I/r, और यहाँ पे 16 एलसीएम आ जाएगा, 8 2 16, 2 3 6 + 1 7/16 एग्जैक्ट आंसर 7/16 μ0। तो आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और 3r ले सकते हैं आप। इस तरह से 2 क्वेश्चन इस तरह के हो गए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह से ये एंगल कट किया गया है, एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट o पॉइंट। तो इसके लिए भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, वही जो अभी आपने पढ़ा। व्हाट इज़ द फार्मूला, v = μ0/4π I/r मल्टीप्लाई बाय थीटा, एंड थीटा इसमें 360 डिग्री में से अगर 90 माइनस कर देते हैं तो आपके पास 270 डिग्री, एंड 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3π/2, पाई इज़ 180 डिग्री, तो इस तरह से मेंशन कर सकते हो आप। तो ये मैंने फार्मूला आपको एक्सप्लेन कर दिया, v = μ0/4π यहाँ पे I/r, और थीटा की जगह आ जाएगा आपके पास कितना 3π/2। अब 3π/2 लिख दिया, आपकी μ0/4π की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, μ0/4π की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 10⁻⁻7। आई आपको गिवन है क्वेश्चन में, आई इज़ 32 एम्पियर। रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में 3.14 सेंटीमीटर में गिवन है, इसके आप मीटर बना लेंगे, और यहाँ पे आपके पास 3π/2, पाई की वैल्यू आप पाई की वैल्यू भी वही होती है 3.14, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 2 6 12। तो मेरे पास इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया, 16 3 48 × 10⁻⁻5, और मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ गया टेस्ला में। तो आपको फार्मूला गिवन था, तो इसलिए आराम से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r मेकिंग n रोटेशंस पर सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज़ मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो चार्ज की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है E/T, एंड 1/T को लिखते हैं आप फ्रीक्वेंसी n दे रखी है, यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट किया गया, सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो I बन गया आपके पास E न्यू। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालनी है, तो आपके पास फार्मूला है μ0 I/2r। एग्जैक्ट फार्मूला तो ये है ना, इसको कैंसिल वगैरह करके μ0/4π 2πI/r होता है ना फार्मूला इसका, लेकिन आप इसको कैंसिल करके μ0 I/2r, आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा μ0/2r, आई की जगह क्या आ गया, E न्यू। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो सफिशेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर के क्वेश्चंस आज के लिए।